हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस ऑफ 10 डेज टॉपर सीरीज। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अभी 10 डेज टॉपर सीरीज कर रहे हैं जो क्लास 12 बिहार बोर्ड वालों के लिए स्पेशली 10 डेज टॉपर सीरीज आ रहा है। यानी लगातार एग्जाम से पहले आपका 10 वीडियो आएगा जो आपको एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हालांकि जो उस लेवल का पढ़ाई की हो तो उसको टॉप बनने में हेल्प करेगा, और जो कम लेवल का पढ़ाई की हो तो उसको मार्क को गेन करने में हेल्प करेगा। तो हेल्प सबके लिए होने वाला है। जो हाई लेवल का पढ़ाई की हो तो उसको टॉप बनाने में मदद आने वाला है, और जो कम लेवल का पढ़ाई की हो यानी जिसको लगता है भाई फेल हो जाएंगे, जिसको लगता है कि नहीं सेकंड डिवीजन आएगा, जिसको लगता है 300 के अंदर आएगा, तो उसको कम से कम 350 400 के अंदर पुश जरूर करेगा ये वीडियो। तो हम लोग पहले वीडियो बनाए हैं जिसमें तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, हॉल पेपर को समझे थे हम लोग, कैसे लिखना है, एग्जामिनर को कैसे मतलब वो करना है, अपने अंडर में लाना है, उसका माइंड में कैसे अटैक करना है, कैसे उसके साथ खेलना है, पेपर को कैसे लिखना है, सारा चीज़ हम डिटेल में बात किए हैं कि कौन सा क्वेश्चन को पहले लिखना है, कौन सा क्वेश्चन को बाद में लिखना है। तो वो वीडियो देख लेना, एक दिन पहले ही अपलोड हुआ है। और आज का हम लोग जो बात करने वाले हैं, आप लोग थंबनेल में देख ही लिए हो कि इंग्लिश से रिलेटेड बात करने वाले हैं। क्योंकि सबसे बड़ा परेशानी ये है, परेशानी तो नहीं कह सकते, मेरे लिए परेशानी ये है कि हम जो 12 का एग्ज़ाम दिए तो भाई एक ही स्ट्रीम से दिए होंगे, इतना तो सब फिक्स है। यानी चाहे तो कॉमर्स, चाहे तो साइंस, चाहे तो आर्ट्स। तो मेरा तो कॉमर्स था, लेकिन जब हम वीडियो बना रहे हैं तो सारे स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, कोई आर्ट्स के हैं, कोई साइंस के हैं, कोई कॉमर्स के हैं। तो सबका अपना अपना कमेंट आ रहा था कि भैया हम तो आर्ट्स से हैं, कोई बोलता है कि हम तो क्या बोलते हैं कॉमर्स से हैं, कोई बोलता है कि साइंस से हैं। तो कॉमर्स वाले को तुम अच्छे से गाइड कर सकते हैं क्योंकि हमने एग्ज़ाम दिया है और अच्छा मार्क्स गेन किया है। लेकिन साइंस वाले को तुम इस तरह का गाइड नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंटेशन होता है, कैसे बेस्ट तरीके से एग्जामिनर का माइंड में अटैक किया जा सकता है, अपना पेपर को मोतियों जैसा कैसे सजाना, वो हम बता सकते हैं। लेकिन बोलोगे भैया कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा मेरे लिए दिक्कत है। दिक्कत इसलिए क्योंकि भाई हम जिस पेपर का एग्ज़ाम नहीं दिए तो वो आपको कैसे बता सकते हैं ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो फिलहाल इंग्लिश को लाने का मकसद अभी पहले ये है क्योंकि ये कॉमन पेपर है, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, तीनों के लिए पेपर सेम होने वाला है। लेकिन हाँ, यही है, कॉमर्स और साइंस वालों के लिए एक पेपर बनता है और आर्ट्स वालों के लिए दूसरा पेपर आता है। वही इंग्लिश है, वही सिलेबस है, सब कुछ वही पढ़ना पड़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि लगभग स्टूडेंट को नहीं पता होता इस चीज़ के बारे में कि क्या क्या बोलते, इंग्लिश तो सेम है, सिलेबस भी सेम है, बुक भी सेम है, पढ़ना भी सेम पड़ता है। कोई चैप्टर ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता है या कोई चैप्टर कम नहीं पड़ता है, सब कुछ सेम है। लेकिन क्वेश्चन जो बनता है अलग बनता है, आर्ट्स वालों का अलग बनता है, साइंस और कॉमर्स वालों के लिए अलग बनता है। लेकिन हाँ, सिलेबस सेम है, सब कुछ सेम है, पढ़ना उतना ही पड़ता है। तो इसलिए एक तरह का हम लोग इसको कॉमन लेके चलते हैं। तो आज का हम लोग पूरा अच्छी तरीके से ऑपरेशन करेंगे इंग्लिश का पेपर को लेके, क्या आने वाला है, कैसे आता है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में या 3 में क्या रहेगा, ऑप्शनल में क्या रहेगा, कौन सा बनाना है, कौन सा छोड़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले हमको स्क्रीन लाना पड़ेगा। चलिए स्क्रीन लाते हैं पहले। आई होप सो स्क्रीन साइड में आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको ये बता दें आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न होने वाला है, क्या होने वाला है, आपका कौन सा क्वेश्चन कितना नंबर पे के लिए आने वाला है और क्या क्या आने वाला है, उस हिसाब से आपको तैयारी भी करना है ना, क्योंकि 4-5 दिन टाइम है, बहुत है तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम लोग जो है ना लास्ट में इस वीडियो को लास्ट में आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे, क्वेश्चन पेपर किस तरह का रहता है और जो हमने एनालिसिस किए इसके हिसाब से क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो लास्ट में क्वेश्चन पेपर भी लेके आए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछेगा, वो चीज़ देखते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप अगर देखो क्वेश्चन नंबर 1, वो आप लोगों को पता है वो ऑब्जेक्टिव होने वाला है। कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, यहाँ पे आपको जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो क्या बोलता है कि 100 ऑब्जेक्टिव आएगा। जी हाँ दोस्तों, 100 ऑब्जेक्टिव आपका आने वाला है। दिन में से कितना बनाना है, मात्र 50 बनाना है। ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना 100 ऑब्जेक्टिव है, उनमें से 50 बनाना है। और ध्यान रखना कोई स्टूडेंट क्या करता है, 60 ऑब्जेक्टिव टिक करके आ जाता है, टिक मतलब OMR भरना पड़ता है, कोई 70 करके आ जाता है, कोई 55 करके आ जाता है। इस तरह करके आओगे ना तो उसमें क्या होगा, तुमको लगता है, तुम सोचते होगे जैसे 60 करके आ गए, 60 में जो 50 सही होगा उसका आंसर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा तुम्हारा काउंटिंग होना, और जहाँ उसका 50 काउंटिंग पूरा हो जाएगा उतना ही को वो उसका मशीन, क्या मशीन में जब चेक होता है वो एनालिसिस करेगा। उसके ऊपर बनाओगे तो वो एनालिसिस नहीं होगा, ठीक है। तो 50 ही तुम्हारा काउंटिंग में आने वाला, उसके ज़्यादा बनाओगे तो काउंटिंग से बाहर चला जाएगा, भले ही सही हो वो गिनती में नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, 100 ऑब्जेक्टिव है, उनमें से तुमको 50 बनाना है। ऑब्जेक्ट को तैयारी कैसे करना है, एक वीडियो हम तुमको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक करना। वहाँ पे तुमको 2 या 3 घंटा का वीडियो मिलेगा। वो वीडियो तुमको क्या करेगा, 50 में 50 ऑब्जेक्टिव लाने में हेल्प करेगा। जी हाँ दोस्तों, वो पूरा ऑब्जेक्टिव बढ़िया से करके गया है, मतलब किया है उस वीडियो में। तो उस वीडियो को तुम कर लेना, देख लेना अच्छा से, 2-3 घंटा का टाइम निकाल लेना। 2 घंटा का भी 50 मार्क्स आ जाता है तो क्या कमी है ना। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इंग्लिश यानी लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश उर्दू या इंग्लिश हिंदी जो है इसको छोड़ के जाता है, सोचता है कि पास ही हो जाएंगे। लेकिन अच्छा मार्क्स लाने के लिए आपको पाँचों पेपर में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है ना। तो वो वीडियो से आप कर लेना।
ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो गया। और एक चीज़ इसमें ध्यान रखना, आपको ऑब्जेक्टिव में 2 पार्ट में आएगा। जी हाँ दोस्तों, एक पार्ट तुम्हारा अगर बात करें हम लोग, एक पार्ट तुम्हारा आ जाएगा ग्रामर वाला पार्ट पूछेगा। दूसरा पार्ट अगर हम लोग बात करें जो तुम्हारा बुक से आएगा, जो तुम्हारा बुक्स है ना, जो तुम्हारा क्लास में है उससे आएगा। तो स्टूडेंट क्या करता है, पहले पहले ग्रामर वाला पार्ट को सॉल्व करना शुरू करता है, लेकिन हम कहते हैं ग्रामर वाला पार्ट को सॉल्व नहीं करना। रीज़न क्या है बताते हैं। ग्रामर में तुम कितना अच्छा से पढ़े हो, तुम्हारा चांस हो गया तुम वहाँ पे गलत करोगे। तो कोशिश करना पहले बुक वाला पार्ट का तुम जो क्वेश्चन एमसीक्यू रहेगा उसको सॉल्व करना। क्यों सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, जो आंसर है वही है, राइट है, यहाँ पे तुम्हारा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता नहीं है। तो तुम सॉल्व करने की कोशिश करना, जो तुम्हारा ग्रामर वाला क्या बोलता है बुक वाला पार्ट हो, बुक जब पहले तुम सॉल्व करने लो, जितना सॉल्व होता है वो कर लो, उसके बाद तुम ग्रामर वाला पार्ट में जाना। तो कोशिश ये रहना कि बुक करे, यहाँ पे गलत होने का चांसेस कम होता है, क्योंकि तुमको जो आएगा तुम वही टिक मारोगे। लेकिन ग्रामर में क्या होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, फिर तुम्हारा टिक आंसर। और जो तुम आंसर मारते हो उसमें भी 100% श्योर नहीं होते हो कि तुम्हारा आंसर वही है, क्योंकि वर्ब वगैरह से पूछता है ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बिहार बोर्ड स्टूडेंट वालों के लिए। तो एक बेसिक चीज़ था एमसीक्यू को लेके। एमसीक्यू को करते हैं साइड में। अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 का मतलब ये है, जब 100 क्वेश्चन बार हो जाएगा, पेपर का पार्ट 2 होगा ना, पार्ट ए तुम्हारा ऑब्जेक्टिव रहेगा, पार्ट बी में अब तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट होता है पार्ट बी, यहाँ से नीचे आपको पार्ट बी में अब जहाँ डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो सबसे पहला तुम्हारा जो क्वेश्चन आने वाला है क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का मान लो हम लोग डिस्क्रिप्टिव वाला बी वाला पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हारा क्या लिखा हुआ है, राइट एन एसे एनी ऑफ द फॉलोइंग। तुम्हारा 5 को तुम्हारा ऑप्शन रहेगा, आप देख रहे हो 5 रहेगा, 5 में से किसी एक में तुमको ए से लिखना है। कितना शब्द का लिखना है, यहाँ पे शब्द भी क्या बोलता है कि डिस्क्राइब किया है। ऐसा नहीं है कि लिखना है तो 700-800 पेज लिख दिए और 3 घंटा उसी में बैठा खत्म कर दिया, नहीं करना है। 150 से लेकर 200 के बीच। जी हाँ दोस्तों, ये आप देख रहे हो 150 से 200, यानी 150 से ज़्यादा, 200 के अंदर तुमको ऐसे से लिखना है, यानी ऐसे लिखना है। इसमें टॉपिक मेन टॉपिक क्या रहता है, मेन टॉपिक का हम सबसे ज़्यादा बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग। ये एक टॉपिक ऐसा है, ये टॉपिक जो है लगभग पूछा जाता है और हर बार ये इम्पोर्टेंट माना जाता है। कोई भी टीचर आप अगर पढ़े होगे तो वहाँ 2-3 टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के पढ़ाता है। ग्लोबल वार्मिंग हो गया या पॉल्यूशन हो गया, अभी कोविड-19 जब से आया है, यानी कोरोना वायरस, ये भी इम्पोर्टेंट क्या बोलता है ऐसे का पार्ट बन गया, कभी कभी इसमें भी तुमको मिल जाता है। और बाकी सब जो भी है डोरे सिस्टम, हम जितना भी यहाँ लिखे ना सारा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ कुछ आप देख के चला जाना और 150 से 200 वर्ड में लिख देना। जरूरी नहीं है जो बुक से पढ़ के जाओगे वही नहीं, इसको अपने शब्द में लिखना, क्योंकि इतना ज़्यादा याद करना पॉसिबल थोड़े है। और ये भी अनसर्टेनिटी है कि ज़रूरी थोड़े है कि यही तुमको पूछे, इन्हीं में से कोई भी पूछ सकता है वो। लेकिन हाँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वाला है कि यहाँ से क्वेश्चन लगभग आता है। तो इन 5 में से कोई 2-3 पढ़ लेना और अपने शब्दों में वहाँ कर लेना। और ये तुम्हारा कितना मार्क्स के लिए आएगा दोस्तों, ये तुम्हारा आने वाला है प्योर 8 मार्क्स के लिए। देख रहे हो 8 मार्क्स का हमने ये भी किया है, मार्किंग भी किया है। ये तुम्हारा 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। ये सारा नहीं बनाना है, क्या बोला एनी, ध्यान देना क्वेश्चन में एनी बोला है, एनी मतलब किसी एक को बनाना है, ठीक है, सारा नहीं बनाना है। 5 में से किसी एक, जैसे ग्लोबल वार्मिंग लिख लिए, ग्लोबल वार्मिंग क्या करना तुमको, पेज में आंसर लिख लेना, आंसर नंबर देके आंसर नंबर 2 का ग्लोबल वार्मिंग या ग्लोबल वार्मिंग लिख देना, उसको जहाँ लिखना शुरू कर देना ऐसे करके। ऐसा होता है, ठीक है। चलते आए क्वेश्चन में चलते हैं, फिर तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो आने वाला, उनमें से 5 में से किसी एक को बनाना है, 5 हो नहीं बनाना है, ध्यान रखना। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ भी क्या है, तुम्हारा 5 क्वेश्चन यहाँ भी रहेगा, जो कि एक ही क्वेश्चन को तुम्हारा क्या करना है, यहाँ भी एनी वन बोला है, जहाँ जहाँ एनी वन बोला है मतलब रहेगा 5 में से एक क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है। तो हमने एक क्वेश्चन लिख के दिखाया है आपको, बाकी 4 क्वेश्चन जो है नहीं लिखा है, तुम्हारा वो क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे। जैसे एक क्वेश्चन सपोज यहाँ तुम्हारा अगर एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, इज़ एन इन्फिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वुमेन वांट। ये क्या है, वुमेन वांट से ये क्वेश्चन तुमको आ सकता है, लेकिन ये पिछले टर्म में ये क्वेश्चन आ चुका है, तो तुम्हारा चांस कम है कि ये क्वेश्चन तुम्हारा टर्म में आएगा। तो इस क्वेश्चन को करके नहीं जाना। इसके अलावा जो भी तुम्हारा बुक वाला क्वेश्चन, बुक से सारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा बुक का पार्ट है, तो जो बुक पढ़े हो उसको समझ में आ गया कहाँ से क्वेश्चन है ना, जो नहीं पढ़े हो तो उसको समझ में ऐसे भी नहीं आएगा, तो क्वेश्चन बैंक से देख लेना, क्वेश्चन रिपीटेड लगभग रहता है। तो यहाँ भी तुम्हारा 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करना है, ठीक है। जब समझ में आ गया, तुम सोचो कितना ऑप्शन है तुम्हारा, एमसीक्यू में 100 में मात्र 50 सॉल्व करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव पार्ट, यानी पार्ट बी का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करोगे। यहाँ तुम्हारे पास 8 ऑप्शन, क्या बोलते हैं 5 ऑप्शन रहेगा, 5 में से किसी एक ऑप्शन को, एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ भी तुम्हारे पास 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन में किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
समझ रहे हो, कितना ऑप्शन चाहिए मेरा भाई, कितना ऑप्शन चाहिए। अब लोग ये भी नहीं होगा तो फिर पढ़ाई करने का कोई मकसद नहीं ना बनता है भाई। अब एक क्वेश्चन जैसे तुम्हारा सिर्फ ये क्वेश्चन आता और बोलते डिफरेंट करो, थोड़ा डिफिकल्ट होता। अब तुम्हारा 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन में थोड़ा कि पाँचों में पाँचों तुमको नहीं आता है, कोई एक ना एक तुमको आएगा ही अगर तुम पढ़े हो तो। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ये भी तुम्हारा 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आने वाला है। यहाँ भी क्या बोला, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। फिर भी एनी वन का मतलब क्या है, एक को करना है, सारा को नहीं करना है। और इसका भी सिस्टम वही है, तुमको 5 क्वेश्चन मिलेगा, 1 2 3 4 5, है ना। हमने 4 क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि टाइपिंग करने में दिक्कत होता है ना, हमको अपना ही पढ़ना होता है, तो तुमको एग्जाम्पल के रूप में हम बताएं। एक क्वेश्चन हमने लिखे, तुम देखो क्वेश्चन क्या है, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्ट्रेस रेस। इसका मतलब क्या है कि एक क्वेश्चन तुम्हारा पोएम से है, पोएम वाला पार्ट है, पढ़े हो याद होगा तुमको, वाटरफॉल वाला पोएम है ना, उस पोएम से है। और इसी तरह का तुम्हारा 5 क्वेश्चन रहेगा। यानी ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये तुम्हारा प्रोज सेक्शन था। प्रोज मतलब जिसमें कहानी वगैरह सब था ना, उससे आता था। क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा आएगा पोएम सेक्शन से, यानी इसमें तुम्हारा पोएम कविता है ना, कविता के पार्ट से आएगा। तो पोएम से एक क्वेश्चन सॉल्व करना है और प्रोज से भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ भी 5 है, 5 में से किसी एक को करना है और उसका तुमको 4 मार्क्स मिलेगा। इतना तो तुम्हारा श्योर होना चाहिए कि यहाँ से कम 4 नहीं तो 3 मार्क्स तुमको आना ही चाहिए अगर पढ़े हो ठीक से तो। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही मत छोड़ के जाना, क्योंकि जो हम तो ऊपर में 3-4 क्वेश्चन बताए ना, वो बुक वाला पार्ट का क्वेश्चन था। एंड 2 क्वेश्चन, क्योंकि पहला क्वेश्चन अगर तुम देखो तो ये जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है तुम बुक पढ़ो नहीं पढ़ो कोई मैटर नहीं रखता, क्योंकि बुक क्वेश्चन नहीं है, ये जनरल क्वेश्चन है। जनरल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, किसी के बारे में उठा के बोल देगा और तुम बोलेगा इसको ऐसे लिख दो इसके बारे में। ये क्वेश्चन तो छोड़ो। अभी क्वेश्चन 3 और 4 है ना, क्वेश्चन 3 और 4 तुम्हारा बुक वाला पार्ट है। जो बुक नहीं पढ़ा है तो उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगा इन दोनों को सॉल्व करने में। तो 8 मार्क्स तुम्हारा यहाँ सस्पेंस में चला जाएगा, क्योंकि सबको नहीं पढ़ा है बुक और पढ़ता भी नहीं है भाई, लगभग स्टूडेंट बुक नहीं पढ़ता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है राइट अ लेटर या फिर राइट एन एप्लीकेशन। तुम्हारा ये क्वेश्चन कंपलसरी है, 5 मार्क्स के लिए तुम्हारा आएगा ही आएगा, हर बार आता है तुम्हारा ही आएगा। तुमको क्या करना है, पहले एक लेटर बढ़िया से लिखना है, उसका फॉर्मेट जानना है, सेंडर क्या होता है, एड्रेस क्या होता है, डेट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, सारा चीज़ तुमको पता होना चाहिए कैसे कैसे लिखना है। तो वो चीज़ तुम अभी भी टाइम है गूगल से कर सकते हो, या यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो तुमको मिल जाएगा जहाँ पे अच्छे तरह से फॉर्मेट बताया है। तो चाहे तो लेटर में लिखना है या फिर एप्लीकेशन में लिखना है, वहाँ पे तुम्हारा अच्छा से क्वेश्चन आएगा। उस क्वेश्चन को पढ़ के, चाहे लेटर तुम कंफर्ट अगर लेटर लिखने में हो तो लेटर लिख देना, और कंफर्ट या फिर तुम एप्लीकेशन लिखने में हो तो एप्लीकेशन लिख देना, अपना कंफर्ट लिखना। ये क्वेश्चन तुमको आना चाहिए, इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि ये तुम्हारा बुक का पार्ट नहीं है और ये तुमको आना ही चाहिए, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 40 यानी 40 to 50 वर्ड्स, यानी 40 से 50 शब्दों में लिखना है। 40 से 50 शब्द अगर मान लो तो तुम लगभग 10 लाइन, कम से कम 8 से 10 लाइन तुमको लिखना पड़ेगा, है ना। 8 से 10 लाइन लिखना पड़ेगा। इसमें भी तुम्हारा क्या क्या है, 5 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ तो हमने क्वेश्चन को नहीं लिखा है, यहाँ पे तुम्हारा जो है 5 क्वेश्चन रहने वाला है, ऐसे करके 5 क्वेश्चन रहेगा। 5 क्वेश्चन में कितना करना है, सबको 2 से गुना करके जाओ, समझ लो। 5 क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, 2 से गुना किया, 10 मार्क्स। यानी तुम्हारा एक सिर्फ हम लोग जिसको बोलते हैं ना शॉर्टकट में क्वेश्चन आंसर, यही डायरेक्ट तुम्हारा क्वेश्चन आंसर। यानी जो क्वेश्चन आंसर बुक में होता है ना, वो क्वेश्चन आंसर तुम्हारा आने वाला है। जो बुक में खोल के देखना, कोई चैप्टर खत्म हुआ, चैप्टर खत्म होने के लास्ट पेज में तुम्हारा क्वेश्चन होता है ना, वही क्वेश्चन से तुमको यहाँ 5 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन यहाँ भी तुम्हारा 10 रहेगा, मेरे को बोलने में मिस्टेक हो गया, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन जो है 10 रहने वाला है। जब 5 बनाने बोला है, इसका मतलब यहाँ तुम्हारा ऑप्शनल है एक, और बिहार बोर्ड में ऑप्शनल 2 टाइम्स देता है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा 10 क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है, और प्रत्येक क्वेश्चन में तुमको 2-2 मार्क्स करके मिलेगा, और 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो इसका मतलब छोटा छोटा करके लिखना, ज़्यादा बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। 40-50 वर्ड अगर, हाँ ये भी 40-50 वर्ड में तुमको हॉरिजॉन्टल को भी मिलेगा, तो 5 लाइन में तुम्हारा आराम से हो जाएगा आंसर, है ना। 4 से 5 लाइन में, तो 5 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है 2-2 मार्क्स के लिए। ये भी तुम्हारा क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट है, 10 मार्क्स के लिए तुम्हारा बुक से आने वाला है। तो बुक का क्वेश्चन आंसर बुक पढ़े हो तभी इसको सॉल्व कर पाओगे, या बुक नहीं तो मतलब जो भी तुम्हारा क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व की हो तभी तुम कर पाओगे, है ना। अब देखते हैं तुम क्वेश्चन नंबर 7। इतना खतरनाक क्वेश्चन है ये ना, इस क्वेश्चन को भाई इतना तुम्हारे पास ऑप्शन रहेगा कि तुम सोच ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को छोड़ें। तुमको पहले 3 बोलेगा, 3 के अंदर फिर ऑप्शन देगा, उसके अंदर फिर ऑप्शन देगा, तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। देखो कैसे देते हैं, देखो
सबसे पहला क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर तुम्हारा लास्ट होने वाला 7। इसके अलावा इसके बाद तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, यहाँ तक तुमको सॉल्व करना होता है। यहाँ देखो तुमको 3 क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग, 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें से 5 मार्क्स करके तुमको एक क्वेश्चन में रहेगा, तो 5 या 15 यानी 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7। अब 3 में तुम्हारा ऑप्शन देखो, पहला तुम्हारा अगर देखें, पहला रहेगा राइट द समरी ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। पोएम का एक समरी लिखना है, इसमें भी तुमको 3 ऑप्शन मिलेगा, 3 में से किसी एक को सॉल्व करना है। एक तो ये है कि तुम्हारा यहाँ टोटल अगर तुमको हम दिखाएं कितना क्वेश्चन है, जूम दिख रहा है तुमको, ये तुम्हारा हो गया ए, जहाँ जहाँ हम ये कर रहे हैं, एक बार इसको इरेज करते हैं फिर समझ में आएगा अच्छा से, क्योंकि 3 आंसर करना है इसमें। एक ये है, बी है, सी है, डी है और लास्ट में ई है, और ये आप देखो एफ है। कितना हो गया? 6 क्वेश्चन हो गया, ए बी सी डी ई एफ। 6 क्वेश्चन में कितना सॉल्व करना है? 3 क्वेश्चन। हम बोले तो ना बिहार बोर्ड में 2 टाइम्स देता है, यानी उसको 2 गुना तुमको देगा, उसका आधा तुमको सॉल्व करना है। 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे तो तुम एफ कर लो, चाहे तो तुम ई कर लो, चाहे तो तुम डी कर लो, यानी 6 में से कोई 3 कर लो। अब देखो सपोज करो तुमने सोचा कि हमको ए नंबर करना है, पोएम का एक समरी लिखना है, ठीक है, तुमने सोच लिया हमको एक क्वेश्चन करना है। इसमें भी तुमको ऑप्शन है कि तुम 1 करो या 2 करो, तीसरा करो, इसमें भी तुमको 3 पोएम दे देगा, 3 पोएम का समरी लिखने बोल देगा। तो यहाँ भी ऑप्शन, ऑप्शन के अंदर ऑप्शन, तो चाहे पोएम वाला लिखोगे तो पोएम 3 में से कोई एक, तो तुम कम से कम 2-3 पोएम का समरी याद कर लेना, और वहाँ से तुमको एक समरी लिखने को मिल जाएगा जो 5 मार्क्स का। और वही तुम सोचा कि हमको बी वाला भी करना है, तो यहाँ तुम क्या करेगा, समरी पूछेगा प्रोज वाला सेक्शन का। प्रोज सेक्शन किसको बोलते हैं? जो पोएम का दूसरा वाला पार्ट, एक पोएम पार्ट रहता है, एक प्रोज पार्ट रहता है। प्रोज वाला पार्ट में क्या कहानी वगैरह सब रहता है, स्टोरी वगैरह सब रहता है, उसको तुमको शॉर्ट में कम से कम 1 पेज में लिखना होता है। तो यहाँ भी तुमको 3 प्रोज आएगा, 1 2 3, इन तीनों में से कोई एक में लिखना है। इसमें भी ऑप्शन है, ऑप्शन में फिर ऑप्शन मिल गया। फिर वही सी की बात कर रहे हैं कि तुमको सी अगर लिखना है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो तुम हमेशा लिख के याद करके जाना, और ये क्वेश्चन हर बार लगभग आता है। मिडिल इंग्लिश के बारे में तुमको शॉर्ट नोट लिखना आ जाता है, या मॉडर्न इंग्लिश के बारे में शॉर्ट लिखना आएगा, या फिर तुम्हारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, ये 3 के हिसाब से तुमको क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा। तो चाहे तुम ये लिख दो, क्वेश्चन नंबर सी सोचोगे, क्वेश्चन नंबर सी लिखेंगे, तो मिडिल इंग्लिश के बारे में तुमको थोड़ा बहुत पता अगर है तो वो लिख देना शॉर्ट में। या फिर इसमें भी ऑप्शन है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज द वर्ल्ड लैंग्वेज। इंग्लिश जो है एक वर्ल्ड लैंग्वेज है, ये पता है। वर्ल्ड लैंग्वेज के हिसाब से तुम अगर थोड़ा बहुत इसके बारे में भी लिख दो, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे यूज होता है, कैसे सिविलाइजेशन में हेल्प हुआ, तो ये जो है तुम्हारा, चाहे तो ये भी लिख लो, ये भी एक ऑप्शनल में है। अगला बात करें इसमें, फिर एक और ऑप्शन है, इसमें क्या है, राइट नॉट डिफरेंस बिटवीन स्टोरी एंड नावल। स्टोरी और नावल जो बुक पढ़े हो उसमें टीचर पढ़ाए होंगे, स्टोरी क्या होता है, नावल क्या होता है, तो इनमें भी ऑप्शन। इसका मतलब समझो तुम सी वाला पार्ट में भी तुमको 3 ऑप्शन मिल जाता है, 3 में से कोई एक को लिखना और 5 मार्क्स लेके आ जाना है। या फिर तुम सोचा कि नहीं हमको 5 डी वाला पार्ट करना है। डी वाला पार्ट में क्या है, तुमको नेम ऑफ पोएम गिवन इन लिस्ट ए विद देयर पोएम लिस्ट बी। इसमें क्या करना है, देखो 5 तुम्हारा रहेगा ऐसे ऐसे करके, एक साइड में क्या रहेगा, पोएम सबका नाम लिखा हुआ रहेगा, एक साइड में क्या रहेगा, पोएट सबका नाम लिखा रहेगा। पोएट मतलब जो उसने पोएम को लिखा है, उसको लिखने वाला, लेखक जिसको बोलते हो। तुमको सिंपल क्या करना है, इसको मैच करना है, कौन सा पोएम किसने लिखा है, तुमने मैच किया, 5 मार्क्स ले लिया। तो तुमको ये तो हर हाल में याद करना है भाई। इसको तुम अगर ये भी याद नहीं कर सकते हो तो फिर बेकार है एग्जाम देना ना। तो पोएम का तुम्हारा जितना भी राइटर सबका नेम है उसको याद करना है, पोएट का नेम। और स्टोरी यानी प्रोज सेक्शन वाला जो है, यानी तुम इंग्लिश वाला बुक खोलना, इंग्लिश वाला बुक का पहला पेज में तुमको मिल जाएगा सारा राइटर का नेम और कौन किसने क्या क्या लिखा है, चाहे वो पोएम का हो या प्रोज का हो। तो यहाँ से तुमको 10 मार्क्स मिलेगा। 10 मार्क्स आसान है, आराम से मिल जाता है तुमको, मतलब बैठे बैठे मिल सकता है। तुमको ये एक पेज तुमको याद करना है, पोएम किसने लिखा, कौन पोएम किसने लिखा, कौन सा प्रोज किसने लिखा। तो 5-5 मार्क्स करके 10 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। ये बहुत ईजी होने वाला भाई, इसको मत छोड़ना। तो मेरे हिसाब से ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है, जिनमें 6 में से 3 क्वेश्चन लिखना पड़ता है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा अगर होना चाहिए कि हमको टारगेट जो करना है, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है इन 6 में से 3 को, तो पहला तुम्हारा एक टारगेट होना चाहिए भाई, ये जो पोएम और उसका पोएट का नाम को मैच करना है, 5-5 का रहेगा दोनों तरफ। और दूसरा तुम्हारा ये होना चाहिए प्रोज वाला, सेम चीज़ है, ऑथर और उसका नाम का यूज़ करना है। सेम चीज़ है, पोएम का भी वही था, एक तरफ पोएम सबका नाम लिखा रहेगा, एक तरफ ऑथर सबका नाम लिखा रहेगा, पोएट सबका, दोनों को मैच करना है। प्रोज सेक्शन में भी है, प्रोज का जो हेडलाइन है मतलब टाइटल है वो लिखा हुआ रहेगा, कौन सा प्रोज है, और उसका ऑथर कौन है उसका नाम लिखा हुआ रहेगा। तो 5 मार्क्स यहाँ से,
5 मार्क्स यहाँ से। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 5 का 10 मार्क्स। एक क्वेश्चन जो बचा, एक क्वेश्चन तुम्हारा मेरे हिसाब से ये मिडिल इंग्लिश वाला, सॉरी मिडिल इंग्लिश वाला नहीं, ये तुम्हारा लेटर वाला था ना इसमें। हाँ, मिडिल इंग्लिश वाला रखो, सबसे बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे तुमको एक शॉर्ट लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ तुम अगर करते हो याद उसको तो 3 पोएम को याद करना पड़ेगा, या फिर यहाँ करते हो तो प्रोज को याद करना पड़ेगा, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोज बहुत बड़ा है 12th का इंग्लिश में, हमको पता है, हमने पढ़ा है। तो हम सोचते हैं कि तुम मिडिल इंग्लिश को थोड़ा याद कर लेना। तो 3 क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से 15 मार्क्स आ गया। तुम एक मिडिल इंग्लिश के बारे में याद कर लेना, और टाइम मिले तो इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इन दोनों में से एक क्वेश्चन तुमको फंसेगा। और एक क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे मैचिंग वाला, मैच पोएट का मैच करना है, और क्या बोलता है कि ऑथर का मैच करना है। 15 मार्क्स यहाँ से सॉल्व हो गया है ना। इसमें एक और तुम्हारा एक ऑप्शन मिल जाता है, ट्रांसलेट एनी इंटू 5 इंटू इंग्लिश, सॉरी, ट्रांसलेट एनी 5 इंटू इंग्लिश। यानी तुम्हारा 10 हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, जिसको वाक्य बोलते हैं हिंदी में। 10 वाक्य दिया हुआ रहेगा, उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। तो 10 में से किसी पाँच को तुमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। मेरा इसमें यह रहेगा कि तुम इसको हाथ तक नहीं लगाओगे, बिल्कुल भी इसको बनाने का सोचना भी मत। रीज़न बताते हैं। यहाँ पे क्या है ना, एक तो बिहार बोर्ड से है, हम ये नहीं बोल रहे हैं बिहार बोर्ड है तो मतलब नहीं है, नहीं। देखा जा रहा है तो मैक्सिमम स्टूडेंट को इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है, मैक्सिमम स्टूडेंट। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि सब, फिर बाद में कमेंट सेक्शन में आके बोलोगे भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, नहीं। लगभग बिहार बोर्ड का स्टूडेंट का इंग्लिश कमज़ोर रहता है। और तुम्हारे ट्रांसलेशन वाला जो पार्ट है ना मेरा भाई, तुम गलती करोगे ही करोगे, ये निश्चित वाला पार्ट है। तो यहाँ पे मेरे टीचर द्वारा मेरे को भी रिस्ट्रिक्शन था कि तुम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, मेरा इंग्लिश इतना अच्छा होने के बावजूद भी। तो भाई तुमको भी हम ये बोलेंगे तुम इसको सॉल्व नहीं करोगे। और बहुत सारा ऑप्शन है ना, 5 EF तक ऑप्शन है, और तुमको 3 ही सॉल्व करना है इसमें। तो एक तो तुम्हारा हो गया मैचिंग वाला, पोएट का नाम को मैच करना है, एक ऑथर का नाम को मैच करना है, 2 वहाँ से हो गया। और एक तुम्हारा शॉर्ट नोट लिख देना है इसके बारे में, इंग्लिश के बारे में, मिडिल इंग्लिश, या फिर क्या बोलता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज। इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो तुम्हारा 8 में है, जो कि तुम्हारा ग्रामरेटिक वाला पार्ट है, यानी इंग्लिश का जो पार्ट है, बुक से एक क्वेश्चन नहीं रहता है। इसमें तुम्हारा 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, इसमें भी ऑप्शन है, 2 में से किसी एक को सॉल्व करना है। क्या करना है, एक तुम्हारा पैसेज, इसको अनसीन पैसेज बोलते हैं। अनसीन पैसेज मतलब पेज तुम कभी देखे नहीं होगे, और उस पैसेज से तुम्हारा एक क्वेश्चन बनेगा। इसका तुमको झलक दिखाएंगे अभी क्वेश्चन में कैसे रहता है। एक तुम्हारा पैसेज दिया हुआ रहेगा 1 पेज का, उसमें कुछ लिखा हुआ रहेगा किसी टॉपिक के बारे में, और उसके नीचे में 4 क्वेश्चन रहेगा, और उस क्वेश्चन का आंसर तुम्हारा उस पेज पे लिखा हुआ रहेगा। तो इंग्लिश पढ़ के अगर तुमको समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन का आंसर तुम लिख दोगे। उसका लिखने का तरीका ये है कि पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है, फिर पैसेज पढ़ो, वहाँ से तुमको समझ में आ जाएगा कहाँ पे है, उसको उठा के तुम बैठा दो। तो ये हो गया। चाहे तुमको ये करना है, या इसका ऑप्शन में आता है, तुमको एक प्रेसेस दिया हुआ रहेगा, यानी उसी तरह सेम एक लिखा हुआ रहेगा 10-15 लाइन में, और उसमें हेडलाइन जो क्या बोलते हैं, टाइटल जो होता है ना, हेडिंग, वो दिया हुआ नहीं रहेगा। तुमको बोलेगा इसका तुम अच्छा सा एक टाइटल दे दो। अब किसी कहानी के बारे में लिखे, उसका टाइटल नहीं पता, तो इसका मेन रीज़न ये होता है कि 8-9 लाइन का तुमको एक लिखा हुआ रहेगा छोटा सा स्टोरी, बोलेगा इसका बढ़िया सा एक टाइटल दे दो। तो इसको तुम नहीं बनाना, थोड़ा दिक्कत हो जाता है ये पे, क्योंकि रिस्क भी हो जाता है। एक वर्ड लिखने का तुमको 4 मार्क्स मिलता है, तो वो वर्ड कितना सूटेबल होना चाहिए तुमको पता होना चाहिए। तो इसको तुम हाथ मत लगाना। रीज़न ये है कि सूटेबल टाइटल नहीं दे पाओगे, इतना हमको पता है, लेकिन आप पैसेज का तुम आंसर लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा रहता है। ये सब पार्ट हो गया तुम्हारा पूरा पेपर का, हमने ऑपरेशन कर दिया कौन सा क्वेश्चन में क्या आने वाला है, पता चल गया ना। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा MCQ रहने वाला है, उसका तो कोई बात ही नहीं है भाई, वो अपना अलग दुनिया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो तुम्हारा है, उसमें तुम्हारा एक्सप्लेन पूछेगा, 3 क्वेश्चन को बनाना है, 3 में से किसी एक को बनाना है। उसमें क्या एक्सप्लेन पूछेगा, प्रोज सेक्शन का कोई एक लाइन बोल देगा, बोलेगा इसको एक्सप्लेन करो। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें, उसमें भी वही है, बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक को सॉल्व करना है। उसमें क्या बोलता है, उसमें एक लाइन उठा के दे देगा पोएम का, बोलेगा इसको भी एक्सप्लेन करो। फिर आगे चलते हैं, लेटर या एप्लीकेशन लिखने बोलेगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन आंसर आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव वाला, जो तुम्हारा 40 से 50 शब्दों में लिखना है। फिर समरी आ जाएगा, और फिर अनसीन पैसेज या टाइटल, जो लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8 में देखें हम लोग। तो ये तुम्हारा बेसिक पूरा का पूरा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आ गया, और क्या क्या बनाना है क्या क्या नहीं बनाना है। अब चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चन करता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने भी देखा है, बनाया, क्या बोलते हैं, ढूंढ के लाया है। ये दो क्वेश्चन ये 2024 का है। एक मिनट, हमको पहले इसको सेट करने दो थोड़ा। हाँ, ये आप अगर सॉरी हाँ, ये देखिए क्वेश्चन 2024 का है, ठीक है। एग्जामिनेशन टू इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन का है। बाकी तुम देखो यहाँ पे तुमने एक चीज़ गौर किए,
ISC और ICOM, इसका मतलब ये साइंस वालों के लिए और ये कॉमर्स वालों के लिए, आर्ट्स वालों के लिए नहीं है। आर्ट्स वालों के लिए अलग क्वेश्चन बनता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन सेम रहता है, सिलेबस सेम रहता है, कुछ नया चीज़ नहीं है। बस क्वेश्चन बना नहीं, पता नहीं क्यों बिहार बोर्ड ऐसा कर रहा है, क्वेश्चन अलग बना देता है, उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। कोई सोच रहे होगे कि भाई पता नहीं कैसे क्या होगा, उसका टेंशन तुम मत लो, उसका कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सेम है, सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन में हेरा फेरी करता है, उसका टेंशन मत लो। अब चलते हैं हम लोग देखने के लिए कि क्वेश्चन क्या क्या पूछा है। आपको दिख रहा है क्वेश्चन? चलिए देखिए, डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट में आपको जो है सेक्शन ए है, इसमें तुमको MCQ मिल जाएगा। तुम अगर गौर करो, आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग, MCQ चलता रहेगा। ये कहाँ तक चलेगा ये MCQ? 100 नंबर तक। यहाँ देख रहे हो आप, 28 तक हम लोग आए हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि MCQ जो है पूरा का पूरा तुम्हारा 100 रहने वाला, और उनमें से कितना बनाना है? मात्र क्या बोलता है कि 50 MCQ बनाना है। देखो लास्ट तक 100 वाला MCQ तक हम लोग पहुँच गए। ये रहा 100 MCQ। इसके आगे चलते हैं हम लोग। अगर देखो पार्ट बी आ गए हम लोग, सेक्शन बी। सेक्शन बी है, इसमें तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन का बात करते हैं, राइट ऐसे एनीवन। इसमें तुम्हारा 5 है, देखो 1 2 3 4 5, 5 में से, और जूम कर दें, अरे यार ये तो और परेशान कर रहा है। अब देखो 5 है, 5 में से किसी एक पे तुमको ए से लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर अगर इसको और डिटेल में थोड़ा देखते हैं। यहाँ देखो ये तुम्हारा कट हो गया, क्योंकि इसको जो है ना स्कैन करने में कुछ नंबर नहीं है, एक नंबरिंग है तुम्हारा। ये क्वेश्चन एक है, इसमें भी तुम्हारा वही चीज़ है, कैसे कैसे क्या करना है, एक्सप्लेन एनीवन। इसमें भी क्या तुम्हारा 1 2 3 4, और आगे देखें अगर हम लोग, इसमें 4 है, 4 में से किसी एक पे तुमको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, एक्सप्लेन एनीवन। यहाँ भी तुम्हारा सेम चीज़ है भाई, यहाँ भी तुमको क्या करना है, यहाँ भी तुमको मिल जाएगा 1 2, और थोड़ा कट गया है, उसमें भी तुमको 3 में से किसी एक लाइन को, ये तुम्हारा एक लाइन है ना, ये एक पूरा लाइन है तुम्हारा किसी पोएम का, इस पोएम का तुमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। इसको एक्सप्लेन कैसे करने आता है वो तुमको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, देखो इसमें भी 4 पार्ट है, एक वहाँ हो गया, BCD, किसी एक को तुमको एक्सप्लेन कर देना है। आगे चले क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में तुम्हारा क्या है, देखो लेटर, जूम करें थोड़ा सा जिसमें तुमको पता चलेगा। देखो यहाँ पे तुमको लेटर लिखने वाला एक, और तुमको अगर ध्यान से देखो यहाँ और का ऑप्शन है, और तुमको एप्लीकेशन लिखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम बताया था, चाहे तो लेटर लिखना है या एप्लीकेशन लिखना, 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो ये क्वेश्चन भाई तुमको तो आना ही चाहिए, कम से कम एक लेटर या एप्लीकेशन, तुम इनमें से जो तुमको कंफर्ट लगे वो तुम सॉल्व करना और लिख के आना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें तो यहाँ वही वाला पार्ट है तुम्हारा, 10 क्वेश्चन रहने वाला है। 10 क्वेश्चन में से तुमको किसी 5 क्वेश्चन तुमको सॉल्व करना है यहाँ पे, और 5 क्वेश्चन तुमको 2 2 मार्क्स करके मिलता है, और 10 मार्क्स तुम यहाँ से आराम से ला सकते हो बिना कोई टेंशन का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर तुम ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है, आंसर एनी 3। इसमें 3 का आंसर लिखना है, वही है, समरी करना है पोएम का, और समरी करना है प्रोज का। इनमें से तुमको किसी एक, क्वेश्चन नंबर ए करना है। अगर तुम क्वेश्चन नंबर 7 हमने डिस्कस किया था ना, वहाँ सेम चीज़ है। क्वेश्चन नंबर ए अगर तुम सॉल्व करते हो, इनमें से 3 पार्ट तुम्हारे पास है, 3 में से किसी एक को कर दो। या क्वेश्चन नंबर बी करते हो, यहाँ भी तुम्हारे पास 3 पार्ट है, 3 पार्ट में से किसी एक को तुम कर लो, देखो है ना, 3 में से किसी एक को कर लो। वही ऑप्शन अगर सी तुम चूज़ करते हो, सी में राइट एंड नॉट ऑन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, इसमें भी आता है, इसमें भी ऑप्शन है, चाहे तो तुम क्या करो, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इसमें भी आ सकता है। इसमें फिर ऑप्शन है मॉडर्न इंग्लिश। देखो ये सारा चीज़ क्वेश्चन आया हुआ है, कितना सारा ऑप्शन है। वहीं तुम अगर डी में बात करो, क्योंकि ऑप्शन है ना, 6 में से किसी 5 को लिखना है। अब देखो मैचिंग वाला बात किए थे ना, नेम दिया हुआ है किसका, यहाँ अगर तुम ध्यान से देखो नेम दिया हुआ है पोएम का और पोएट का। इस साइड तुम्हारा सेक्शन ए में देखो सारा तुम्हारा जो है पोएम सबका नाम लिखा हुआ है, इसमें उसका पोएट का नाम लिखा हुआ है, कौन किसको मैच किया है, कौन किसको लिखा है, उसको तुमको अपना अपना हिसाब से मैच कर देना है, ये चीज़ें। उसके आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, जो तुम बोले अनसीन पैसेज, ये अनसीन पैसेज वाला है। देखो क्या बोला है, पैसेज, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर
द क्वेश्चन। यहाँ पे तुमको क्या बोलेगा, तुम इसको गौर से देखो कितना बार आप लिखा हुआ है, बस इतना ही लिखा हुआ है, इतना सा तुम्हारा लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद तुम नीचे में देखो यहाँ 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, इन 4 क्वेश्चन को तुमको आंसर करना है, 4 में से 4 मार्क्स लेके आ जाओ। या फिर इसको अगर सॉल्व नहीं करना है तो इसका और में एक और ऑप्शन तुम्हारे पास है, यहाँ देखो ये वाला क्या है, ये वाला क्वेश्चन अगर तुम पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है, राइट ए पैसेज ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव ए सुइटेबल टाइटल। एक टाइटल लिखना है, यानी ये तुम्हारा 8-10 लाइन जो दिख रहे हो ये लिखा हुआ है, इसको तुमको पढ़ना है, इसके हिसाब से क्या एक सुइटेबल टाइटल होगा, टाइटल तुमको वहाँ पे लिख लेना है। ये तुम्हारा टोटल तुम्हारा क्वेश्चन पेपर था, और इसके अधिक कुछ नहीं, क्वेश्चन पेपर ख़त्म हो जाता है तुम्हारा। यहाँ दोस्तों ये टोटल तुम्हारा क्वेश्चन पेपर था। आई होप समझ में आ गया, काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, ज़्यादा बनाना चाहते नहीं है, और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों जरूर शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। टॉप 10 डेज है ना, क्या बोलते हैं टॉपर सीरीज़ का, तो और भी आने वाला, अभी 2 ही वीडियो है, बहुत मज़ेदार वीडियो आएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।